हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी एसएससी जीडी एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी एड्रीनल ग्रंथि। इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए में। 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया और इसे शिक्षा के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी को एक अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कि उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां और ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। काकोरी रेल लूट कांड को इसका नाम बदल करके अब जो है कर दिया गया है काकोरी रेल एक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मेयो और ऑप्शन डी कर्जन। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन डी कर्जन। कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का काम किया और इसी के विरुद्ध में 1905 में ही हुए कांग्रेस के अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया। बंगाल के विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपकिला दर्रा कहाँ का है? ऑप्शन ए सिक्किम का, बी उत्तराखंड का, सी हिमाचल प्रदेश का, डी जम्मू कश्मीर का। तो सिपकिला जो है दर्रा वो कहाँ का है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक थे? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी वाल्मीकि और ऑप्शन डी वेदव्यास। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी उदयभद्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक की काल में हुआ था। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, 1870, 1880, 1865। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 1। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और 12 से 35 तक अनुच्छेदों में इनको वर्णित किया गया है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्न में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां और ऑप्शन डी 42वां। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय
भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी अवशिष्ट विषय और ऑप्शन डी राज्य सूची। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन का वर्णन समवर्ती सूची में मिलता है। इस पे संघ एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं या नियम बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी अरबिया, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी अटाकामा। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा नहीं है? तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन ए गोबी। अगला प्रश्न, सिनकोना का कौन सा भाग औसत देता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी छाल, ऑप्शन सी फलभित्ति और ऑप्शन डी पत्तियां। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन बी छाल। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 को। तो इसका आपका उत्तर डी सही होता है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक। तो टीएबी जो है वो किससे बचाव करता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मियादी बुखार से। अगला प्रश्न, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी धरना, ऑप्शन सी हड़ताल और ऑप्शन डी उपवास। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन सी हड़ताल। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी इनमें से कोई नहीं, डी नई दिल्ली। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए सही होता है कर्नाटक। अगला प्रश्न, केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पुष्प वर्तिकाग्र से, बी पत्ती से, सी बाह्यदल पुंज से, डी कलिका से। तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? जो पुष्प वर्तिकाग्र है इससे। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामले में, बी है सज्जन सिंह मामले में, सी है केशवानंद भारती मामले में, डी है शंकरी प्रसाद मामले में। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती मामले में दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग एजुकेशन वायर एलएमपी चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।